चलिए, वहीं मौसम में लगातार बदलाव होने की वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 के पास दर्ज किया गया है। लोगों का कहना है कि इस समय तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनको गर्मी बहुत ज्यादा सता रही है। इस भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आजकल तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस समय दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हीट वेव का कहर जो है वो भी आप देख सकते हैं, प्रदेश में कई जिलों में जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव अरोड़ा इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का तापमान जो है 40 डिग्री जो है इस समय है। भीषण गर्मी और प्रचंड लू से जो है लोगों का जीना जो है दुश्वार हुआ है। और गर्मी जो है सोमवार और मंगलवार को भी जो है चरम पर रहेगी। बुधवार से जो है कुछ तेज हवाएं चलने की संभावना है, तो जिससे जो है गर्मी से कुछ निजात मिल सकती है। जो डॉक्टर्स ने जो है एडवाइजरी भी जारी की हुई है और आम लोगों के लिए जो ये कहा गया है कि दिन में जो है 8 से 10 गिलास जो है पानी पीना चाहिए। भरपूर जो है पानी पिए, तभी जो है इस गर्मी से निजात मिलेगी। इसके अलावा नींबू पानी, नारियल पानी व छाछ का भी जो है सेवन की जो सलाह है वो डॉक्टर्स ने दी है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने कहा है कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है दिन से जो घर से बाहर निकलना जो है वो अवॉइड करें। यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो छाता, टोपी, चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की जो एडवाइजरी जो है वो डॉक्टर्स ने जारी की है और डॉक्टर्स की सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पानी पीना चाहिए, ताकि जो है गर्मी से जो है कुछ निजात मिले। इसके अलावा यदि गर्मी में से जो है घर आते हैं तो एकदम से जो ठंडी चीजें, खासकर जो बर्फीला पानी है वो पीने से अवॉइड करें। इससे जो है गला खराब हो सकता है, इससे जो है बुखार हो सकता है। यदि उल्टी, सरदर्द, बुखार जैसे जो लक्षण मिलते हैं तो तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह की जाए, डॉक्टर से संपर्क साधा जाए। देखिए राजीव जी, इसको लेकर जो है प्रदेश के 12 जिलों में पारा जो है 42 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भी सक्रिय हो सकता है। बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है, उसके लिए क्या कुछ जानकारी? देखिए मंगलवार से जो है कुछ राहत मिल सकती है, जबकि बुधवार को जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा। तेज हवाएं चलने से जो है गर्मी से कुछ निजात मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा जो है 40 डिग्री और प्रचंड लू से जो है लोगों का जो जीना दुश्वार हुआ है। जी, ऐसे में जब जो मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, हीट वेव से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं, लू के कई लक्षण भी देखे जा रहे हैं और बीमारियां और संक्रमण का खतरा भी बढ़ा रहता है। ऐसे में क्या कुछ चीजें जो है लोगों को एहतियात बरतने चाहिए? एडवाइजरी क्या कुछ जारी गई है स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य को लेकर जो है जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक जो पहनावा है सबसे पहले वो हल्के रंग का होना चाहिए। जो ढीले ढाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। चटक रंगों से जो है बचना चाहिए, क्योंकि जो है हीट गर्मी सीधा वहाँ काले रंग की बात हो या चटक रंगों की बात हो तो वहाँ जो है वो अटैक करती है। तो जो हल्के रंग का जो है ढीला ढाला पहनावा होना चाहिए। और जो सही हाइड्रेशन जो है वो होनी चाहिए। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, इसका जो है भरपूर सेवन करना चाहिए। सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है धूप प्रचंड रहती है, तो उस समय जो है वो घर से जो है ना ही निकले, अवॉइड करें। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर जो है जो चश्मे का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें, छाते का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इस मौसम में जो है खीरा, तरबूज, सत्तू का जो है सेवन करें। ये जो है शरीर को ठंडा रखता है। यानी जो सही हाइड्रेशन है, उचित खान पान है, उचित पहनावा है, धूप से जो बचाव के जो साधन है, उसके अलावा घर का जो सही वातावरण है, इन तमाम चीजों का जो है एहतियात रखना चाहिए, तभी जो है गर्मी से बचाव हो सकता है। चलिए ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से मौसम का कहर जो है वो लोगों पर बना हुआ है। लगातार बदलते मौसम से भी जो संक्रमण है, बीमारियां, उनके फैलने का खतरा भी बना रहता है। फिलहाल जो पारा है 42 के पार पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कितनी प्रचंड गर्मी जो है वो लोगों को इस वक्त सता रही होगी। ऐसे में कल से पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होगा, जिससे बड़ी राहत मिलने की खबर है। लेकिन फिलहाल हीट वेव का कहर जो है वो पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ है। प्रदेश के 12 जिलों में पारा जो है 42 के पार पहुंच गया है। ये अप्रैल का महीना जो है इतना गर्म रहा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मई और जून में जो ये प्रचंड गर्मी है किस तरह से अपना भयावह रूप दिखाएगी। ऐसे में इसको लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लोगों को इसके लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई।
ऐसे में बच्चों का खास ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, इनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से ये जो प्रचंड पारा है वो बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में किस तरह से लोग जो है अब इससे निजात पा सकते हैं? देखिए, आज रात को इंतजार रहेगा इस बात का पश्चिमी विक्षोभ कब सक्रिय होता है। हालांकि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि आज रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। कल कुछ इलाकों में, अगर मैं प्रदेश की बात करूं, कुछ इलाकों में कल बारिश होगी। उसके अलावा 28 तारीख को प्रदेश के अधिकांशतः इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगर मौसम के लिहाज से बात करें तो प्रदेश के 12 शहर ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से हीट वेव का प्रकोप जारी है। येलो अलर्ट जारी किया गया था और इसी तरह से न केवल हीट वेव यानी लू का प्रकोप जारी है, बल्कि साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रदेश के कई जिलों में जो है वार्म नाइट, वो उसका भी अलर्ट जारी किया गया था। यानी दिन के साथ साथ रातें भी पूरी तरह से गर्म महसूस की जा रही है। टेम्परेचर की अगर बात करें, 12 जिलों में पारा 42 के पार है। सबसे ज्यादा पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस हरियाणा के रोहतक का दर्ज किया गया है। कल भी ये गर्म रहा था। और देश की अगर बात करें, पूरे देश के 6 बड़े शहर जो थे, जो सबसे ज्यादा गर्म थे, उनमें दर्ज किया गया था। बात भिवानी की करें, बात चरखी दादरी की करें, महेंद्रगढ़, नारनौल, हिसार की करें, सिरसा की करें, गुरुग्राम, पलवल की करें, ये वो जिले हैं, फरीदाबाद की करें, नूह की करें, जहां पर पारा 42 डिग्री के पार है। तो समझा जा सकता है कि आखिर स्थिति किस तरह की है, प्रदेश में किस तरह के हालात है। हालांकि निजात जरूर मिलेगा, लेकिन 2-3 रोज के लिए। 29 तारीख तक मौसम ठंडा रहेगा, यानी तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल जो पारा है वो सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस या करीबन 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा आंका जा रहा है। सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस पारा अधिकतम पारे की अगर बात की जाए। इसी तरह से न्यूनतम पारे की अगर बात करें, और इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है, जब न्यूनतम पारा किसी शहर का, किसी जिले का 31.6 डिग्री होता है, तो माना जा सकता है कि कितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। भिवानी का पारा 31.6 डिग्री न्यूनतम पारा कल रात का दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 4.8 चलिए, ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, इसी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऋषि भारद्वाज हमारे साथ पलवल से लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषि, किस तरह का जो मौसम का कहर है वहां भी बना हुआ है, लोग कितने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, ऐसे में कब निजात मिलने के जो है आसार लग रहे हैं पलवल में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ, जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर लोग परेशान हैं। बाहर आने जाने वाले लोगों को बड़े ही गर्म लूहों का, गर्म तेज हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। लगातार मौसम अभी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है कि आने वाले दिनों में ये तापमान और भी बढ़ सकता है। इसे सावधानी रखने के लिए लोगों को जो गाइडलाइंस है उनका उपयोग पालन करना होगा, ताकि जैसे कि बाहर निकलते समय कपड़ा का प्रयोग करें, सर पर कपड़ा रखें, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही हैं, ये कभी भी इससे लोगों को बीमारी हो सकती है, ये उन्होंने एडवाइजरी जारी करी है। वहीं साथ साथ जितने भी पलवल जिले के सरकारी हॉस्पिटल है, CHCO, PHCO, सभी में अलग से वार्ड बना दिए गए हैं, ताकि उनका जो भी इस तरह के मरीज आते हैं उनका इलाज किया जा सके। साथ ही उन्होंने छोटे बच्चों को विशेषकर ध्यान रखने के लिए लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि तापमान लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं। चलिए, ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा ने बड़े पर्दे पर डेब्यू कर सबको अपनी एक्टिंग स्किल से कायल कर दिया है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म लाइसेंस काफी सुर्खियां बटोर रही है। इस हरियाणवी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म में मासूम शर्मा और अभिनेता यशपाल शर्मा को फिल्माया गया है। यह फिल्म एक फल विक्रेता की कहानी पर आधारित है, जिसे कम सामाजिक स्थिति की वजह से बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलता है और वो सिस्टम को धोखा देने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक फर्जी हमले की योजना बनाता है। यह एक सामाजिक जागरूकता फैलाने वाली फिल्म है जो सिस्टम में बदलाव को उजागर करती है। वही फिल्म में मासूम शर्मा के साथ राखी लोचाप की केमिस्ट्री भी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है।
इंडिया न्यूज की टीम ने फिल्म की स्टार कास्ट और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ से खास बातचीत की। चलिए आपको वो सुनाते हैं। हरियाणवी रील्स पे तो आप